नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन में। आज हम हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक जो है, नया चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट आज का है हमारा जीव विज्ञान, साइंस का जीव विज्ञान चैप्टर है हमारा। उसी के जो पीवाईक्यू है उनको हम देखते हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? कि जिससे मतलब किस शाखा के अंदर हम वंशानुक्रम, जिससे कि हमारा जो वंश वृद्धि जो होती है उसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो होता है आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो वंशानुक्रम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी को देखते हैं हम। पहला है हमारा ऑप्शन कीड़ों का अध्ययन, दूसरा है मानव विकास का अध्ययन, तीसरा है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, और चौथा है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो देखो, मॉर्फोलॉजी क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? जीव की आकृति, उसकी संरचना, उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुण, किन गुणों से, किन गुणों की वजह से उसकी संरचना हुई है, उन सबका अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? वो मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे। अगला है, निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन है वो पूछा है। पहला ऑप्शन है आर्क्योजोलॉजी, दूसरा है आर्कियोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, और चौथा है एंड्रोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्कियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जो पुरातत्व होते हैं। पुरातत्व जो होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? आर्कियोलॉजी में। फिर है हमारा, दोनों सेम दे दिया भाई, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी। फिर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंड्रोलॉजी में किया जाता है पुरुष स्वास्थ्य का। इसका पुरुष स्वास्थ्य का। और कौन से पुरुष स्वास्थ्य का किया जाता है? वो है प्रजनन एवं मूत्र संबंधी। प्रजनन एवं मूत्र संबंधी अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध? तो मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन जंतु विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। जो भी हमने पहले क्वेश्चन देखा था वही। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति के समाजशास्त्र या उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? फिर देखो, इसमें अगला है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। जो निषेचन होता है वो किसके, कौन से विज्ञान में आता है? वो भ्रूण विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर है देखो इसमें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है क्रिया विज्ञान एवं कार्य किया, जो हमारा शरीर का
शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य की। इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। फिर है क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति में किसका अध्ययन किया जाता है? कि क्रमिक विकास में, क्रमिक विकास में जो आनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। क्रमिक विकास में आनुवांशिक लक्षणों के परिवर्तन का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? क्रमागत उन्नति में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो देखो, पौधे में कोई बीमारी आती है तो उसका पौधे किस प्रकार से विरोध करते हैं, या संक्रमण आता है तो संक्रमण का कैसे सामना करते हैं, उसका जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है? वो फाइटोपैथोलॉजी में। वो किसमें किया जाता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटिंग करना मतलब उसका सामना करना है, उससे उसका विरोध करना है, उससे लड़ाई करना। ये किसमें किया जाता है? फाइटोपैथोलॉजी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जो जीवित चीजें हैं उनके ऊपर मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी के अंदर। एडाफोलॉजी में क्या होता है? जीवित चीजों पर जो मृदा क्या क्या प्रभाव हो सकता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर देखो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बांझपन एवं यौन रोगों का। बांझपन एवं यौन रोग किसमें? पुरुष में। फिर है दूसरा इसका देखो, एडोलॉजी आ गया, एंड्रोलॉजी हो गया, एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोबायोलॉजी में किया जाता है पौधों के पौधों के पोषण पोषण व जीवन का, पौधों के पोषण और जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो एनाटॉमी के अंतर्गत जो स्नायु बंध आते हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो बायो इकोलॉजी। तो जो बायो इकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो प्राकृतिक वातावरण में जो जीव रहते हैं उनके अंतर संबंधों का, वातावरण में रहने वाले
जीवों के अंतर संबंध, अंतर संबंधों का अध्ययन, वो किसमें किया जाता है? बायो इकोलॉजी में। फिर है एस्ट्राकोलॉजी। एस्ट्राकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एस्ट्राकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है क्रेफिस का। किसका किया जाता है? क्रेफिस का अध्ययन। ये किसमें किया जाता है? एस्ट्राकोलॉजी में। फिर है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी में किसका किया जाएगा? डेस्मोलॉजी में किया जाता है स्नायुबंध का अध्ययन। स्नायुबंध का अध्ययन किसमें? मानव शरीर में। मानव शरीर में स्नायुबंध का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो जो देखो, जो लीवर होता है, तो लीवर की जो चिकित्सा और उपचार है उसका अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? तो उसका अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हेप्टोलॉजी में क्या क्या किया जाता है? देखो, लीवर हो गया, लीवर हो गया, लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत। लीवर हो गया। फिर है पित्ताशय थैली, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर। फिर है पेनक्रियाज, अग्नाशय, पेनक्रियाज। तो इनके अंदर जो बीमारियां होती है उनके उपचारों का अध्ययन किसमें किया जाता है? वो सभी हेप्टोलॉजी में किया जाता है। फिर आगे चलते हैं हेलकोलॉजी। हेलकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेलकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अल्सर का। हेलकोलॉजी में अध्ययन किसका? अल्सर का। फिर है देखो जीरिएट्रिक्स। आवाज रुक गई बीच में। जीरिएट्रिक्स। जीरिएट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बुजुर्गों के जो स्वास्थ्य की देखभाल होती है उसका अध्ययन। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? वो जीरी एट्रिक्स के अंदर। आई बात समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण के से संबंधित जो जीवों का वर्गीकरण है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत। अब देखो, दूसरा ऑप्शन है नोथोलॉजी। नोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नोथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है धार्मिक प्रयास। ईश्वर के प्रति जो धार्मिक प्रयास है, मनुष्य के क्या क्या धार्मिक प्रयास हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? वो नोथोलॉजी में किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान इसमें किया जाता है जो शरीर की रचना कैसे हुई है इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है इसके अंदर। वह चीरफाड़। फिर है सरोविज्ञान। सरोविज्ञान देखो, सरोविज्ञान शुरू में क्या रहा है? सरो। सरो से क्या मतलब हो जाएगा? सरोवर। अर्थात
तालाब, झीलें आदि जो जल से संबंधित है, जल से संबंधित अध्ययन। समुद्र का अध्ययन इसमें नहीं आता है, समुद्र का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता है, समुद्र से अलग। तालाब हो गई, झीलें हो गई, जलप्रपात हो गए, नदियां हो गई, इन सभी का अध्ययन किसमें आता है? सर्व विज्ञान में। चलते हैं आगे। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो देखो, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जानवरों का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चले आगे। सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती, जिसके अंतर्गत क्या क्या है? देखो, सब्जियां हैं, फल है, फूल है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। राइट आंसर हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियां, फूल, फल जैसे उच्च मूल्य वाली जितने भी फल सब्जियां वगैरह है उनका अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। आगे चलते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। एक्सोबायोलॉजी के अंदर अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना है, पृथ्वी से बाहर जो जीवन की जो संभावनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंदर। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का, कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंदर। फिर है देखो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है कवकों का, कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी में। फिर है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अवशेषों का, प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, देश देश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो बहुत सी प्रजातियां हैं तत्व उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर है देखो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मानव के विकास, बताया था अभी। मानव विकास और उसके रीति रिवाज, उसका इतिहास आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। आएगा समझ में। फिर है एथनोबोटनी, एथनोबोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? एथनोबोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे भाई? वनस्पतियों व जो लोगों के पारस्परिक संबंध है, लोगों के संबंधों का अध्ययन,
वो किसमें किया जाता है? एथनो बोटनी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मकड़ियों का अध्ययन। तो देखो मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में अभी बता दिया, मानव विकास संबंधित अध्ययन किया जाता है, संस्कृत सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। फिर है एपियोलॉजी यानी एपिकोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन का। फिर है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कुत्तों का। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो सोरोलॉजी है, सोरोलॉजी अध्ययन है छिपकली का। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का अध्ययन किया जाता है। अब देखो सांप का अध्ययन, सांप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी में। सर्पेंटोलॉजी में। और जो कीट पतंगे वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो कीट पतंगों का। लिखित दस्ता देश देश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी के अंदर जो मानव विज्ञानी संस्कृति है उसका चित्रण को दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? किसमें आता है भाई? वो आता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान, पेलियोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर देखो नृविज्ञान, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किसमें आता है? वो नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। फिर है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, किसमें आता है? वो पुरातन संबंधी या पुरातत्व संबंधी अध्ययन किसमें आता है? वो पुरातत्व विज्ञान में। औसत विज्ञान, फार्माकोलॉजी, औषधि संबंधी, औषधि संबंधी। चले आगे जीवाश्मों का अध्ययन होना। देखो जीवाश्मों का अध्ययन किसमें आएगा? वो जीवाश्म विज्ञान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। वीटिकल्चर, वीटिकल्चर किसका अध्ययन? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं भाई? वीटिकल्चर कहा जाता है। सब्जियों की, सब्जियों की खेती है उनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन।
फूलों की खेती, फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। एपिग्राफी, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? एपिग्राफी में अध्ययन किया जाता है शिलालेखों का अध्ययन। जितने भी पुराने शिलालेख लिखे हुए हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? एपिग्राफी में। कंकालों का अध्ययन, जो कंकाल होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? ओस्टियोलॉजी में। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन? कंकाल का अध्ययन। मानचित्रों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक में। न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो पक्षियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। फिर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन आता है? तो हर्पेटोलॉजी में आता है उभयचर। उभयचर कौन से होते हैं? जो जमीन और पानी दोनों में चलते हों। उभयचरों सरीसृपों, उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन इसमें आता है वो हर्पेटोलॉजी में। फिर है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंख का अध्ययन। आंख का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी में। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? बता चुका पहले, मानव के क्रमिक विकास का। मानव के क्रमिक विकास का। चले आगे। सेरिकल्चर, किसका अध्ययन किया जाता है सेरिकल्चर में? रेशम की खेती। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। क्या कहा जाता है रेशम खेती को? सेरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर देखो मछली पालन। मछली पालन क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। मछली पालन को कहा जाएगा पीसीकल्चर। फिर है पक्षी पालन, सी नंबर ऑप्शन। पक्षी पालन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी पालन को कहा जाता है एवीकल्चर। एवी कल्चर। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अभी बता चुका पीछे, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो पशुओं का व्यवहार है उसके जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों के कारण होगा, रोगों के कारण। फिर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन? कीटों का। इसमें कीटों का अध्ययन। फिर क्या बचा? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी, इथनोलॉजी में किसका अध्ययन? मानव जाति विज्ञान।
पहले आ चुके हैं। चले आगे। हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है रक्त का। जो हमारा ब्लड होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? हेमेटोलॉजी में। चले आगे। चलो भाई, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी